आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 यहाँ सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें अप्लाई करने हैं और यूज़ करने हैं, तो यहाँ बेसिकली हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हैं। यहाँ जो हम कन्वर्जन सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट डिग्री एंड रेडियंस। ये दो कन्वर्जन्स हैं जो कि हम यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर सीखने जा रहे हैं। हम डिग्री को रेडियंस में एंड रेडियंस इनटू डिग्री कन्वर्ट करना सीखेंगे। प्लस वी हैव इन अदर कन्वर्जन जिसमें हम एंगल्स को डिग्रीज़ और डीएमएस सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना या कन्वर्ट करना सीखते हैं। Let's see, we have example number 4 in which we have 15 degrees and इस 15 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है into radians। इसे हम radians में कन्वर्ट करेंगे। Similarly, one more question, we have 124 degree and 22 minutes। 124 degrees and 24 minutes। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट करने में डिग्री इंटू रेडियंस का कन्वर्जन हम देख लेते हैं कि अगर हम डिग्रीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू रेडियंस, ये करने के लिए अगर हम डिग्री से रेडियंस में जा रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इफ़ वी आर कन्वर्टिंग रेडियंस इनटू डिग्रीज वी विल मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। ये बेसिक कन्वर्जन है जो हम अप्लाई करेंगे और हमें इसे यूज़ करना है। लेट्स कम टू आवर सोल्यूशन। 15 डिग्री को अगर हम रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 15 डिग्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। 15 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना था रेडियंस के अंदर, तो हमने 15 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया विद पाई एंड डिवाइड कर दिया विद 180। इसे हम रिड्यूस करते हैं। 15 1 is 15 and 15 12 are 180। The conversion of 15 degrees into radian is pi by 12। pi by 12 हमारे पास कन्वर्जन आ गई। अगर हम इसे डेसिमल में लाना चाहें तो वी कैन डिवाइड 3.142 विद 12। हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा 0.261। 0.261। This is the conversion of 15 degrees into radians। This means that 15 degrees are equal to 0.261 radians। ये हमारे पास इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल इसी तरह से एक और कन्वर्जन है 124 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स। तो इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डीएमएस सिस्टम के अंदर सवाल गिवन है 124 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स विथ 0 सेकेंड। सेकेंड्स हमारे पास यहाँ वैल्यू नहीं थी, तो वी एज्यूम दैट सेकेंड्स आर 0। उसे कन्वर्ट करने के लिए इनटू डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए डिग्रीज विल बी रिमेन सेम। डिग्रीज उसी तरह रहेगी। इन मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। यहाँ हम एक चीज़ नोट कर लें, द कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होते हैं, जबकि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और अगर हम डिग्री सेकेंड्स में कन्वर्जन देखें तो 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर हैं जो कि हम यहाँ इस क्वेश्चन में और इस तरह के दूसरी कन्वर्जन के दौरान यूज़ करेंगे। 124 डिग्रीज विल रिमेन सेम। हम इसके अंदर जो 24
मिनट्स हैं इसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज़ के अंदर। सो इसके अंदर प्लस कर देंगे 24/60। सो यहाँ अगर हम देखें 1 डिग्री अगर 60 मिनट्स के हैं तो मिनट्स को डिग्रीज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 60 से। सो 24 को जब हम डिवाइड करते हैं 60 से, सो द आंसर इज़ 0.4। इस पूरे रेशो का जो आंसर है वो है आ रहा है 0.4। सो हमारा जो रिज़ल्ट हो जाएगा इट इज़ 124 डिग्रीज़ प्लस 0.4 डिग्रीज़। हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो अब ये जो हमारा रेशो है वो डिग्रीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो द आंसर विल बी 124.4 डिग्रीज़, दैट इज़ इक्वल्स टू 124 डिग्रीज़ एंड 24 मिनट्स। सो ये हमारी सॉल्व एग्जाम्पल का सोल्यूशन है जो हमने यहाँ पर DMS सिस्टम को डिग्रीज़ के अंदर कन्वर्ट किया। Then we have some in other examples in which we have question in radians and we have to convert these two into degrees. So degrees into radians into degrees convert करने के लिए we know that we can multiply by 180 and divide by pi. 180 से multiply और pi से divide कर देते हैं। So here pi and pi will be cancelled out. And for further simplification 3 1 is 3 and 3 6 are 18. So remaining हमारे पास बच गया 2/1 multiplied by 6 into 60. So the correct answer will be equal to 2 into 60, that is 120 degrees. So 2 pi by 3 is equals to 120 डिग्री। सो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से 6.1 रेडियंस को भी कन्वर्ट करते हैं। सो 6.1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड डिवाइडेड बाय पाई। सो 6.1 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, multiplied by 180 and the value of pi we know that it is 3.142. So इस रेशो को हम सिंप्लीफाई करते हैं। So after multiplication and division, the correct answer is 349.45 and the unit will be degrees. So ये हमारे पास correct answer आ गया for 6.1 radians, that is equal to 349.45 degrees. ओके सो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है फॉर द एक्सरसाइज 7.1 एट पेज नंबर 150 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ कन्वर्जन करनी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू डेसिमल फॉर्म। सो यहाँ हम डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 45 डिग्रीज एंड 30 minutes. So 45 degrees will remain same और 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज़ के अंदर। सो इसे हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 0.5, सो इट विल बिकम 45 प्लस 0.5. So our result will be equals to 45.5 degrees. सो हमारा जो DMS सिस्टम के अंदर क्वेश्चन मौजूद था इसे हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू डेसिमल फॉर्म। देन वी हैव 60 डिग्रीज 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। सो हम 60 डिग्रीज़ को एज इट इज़ रहने देते हैं और ये जो 30 मिनट्स हैं उसको भी फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देते हैं। इस 30 सेकंड्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मिनट्स। सो मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 60 से डिवाइड करने से वी विल गेट 0.5 मिनट्स। सो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स।
इसको ऐड करते हैं 60 डिग्री प्लस 30.5 डिग्री मिनट्स। सो अब वंस अगेन इस मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज़ के अंदर तो उसे हम डिवाइड कर देंगे 60 से और जो रिज़ल्ट आएगा वो हम डिग्रीज़ के अंदर ऐड कर देंगे। सो 60 प्लस 30.5 डिवाइडेड बाय 60। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 1.016। इसके अंदर जब हम ऐड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा 61.016 डिग्रीज। तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ हम थोड़ी सी करेक्शन कर देंगे। जब हमने 30.5 को डिवाइड किया 60 से, सो आवर आंसर इज़ 0.508 एंड हमने उसको डिग्रीज़ के अंदर ऐड कर दिया। सो आवर फाइनल रिजल्ट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 60.508। इसी तरह से लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें 125 डिग्रीज़ है हमारे पास। 125 डिग्रीज़ ये हम एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस ये जो 22 मिनट्स हैं उसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम 50 को जो कि सेकंड्स के अंदर है उसको डिवाइड कर देते हैं 60 से, और ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो अब सेकंड्स के बजाय मिनट्स के अंदर आ जाएगा। सो 50 डिवाइडेड बाय 60, द रिज़ल्ट इज़ 0.83। सो इस पूरे की रेशो की जगह 0.83 आ जाएगा। 125 प्लस 22, दिस इज़ डिग्रीज, दिस इज़ मिनट्स एंड 0.83 मिनट्स। इन दोनों मिनट्स को हम ऐड कर देते हैं। सो 125 डिग्रीज प्लस 22 मिनट्स प्लस 0.83 मिनट, इट विल बी इक्वल्स टू 22.83 मिनट्स। अब 22.83 मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज़ के अंदर तो इसे भी हम 60 से डिवाइड कर देंगे। सो इसे हम डिवाइड करते हैं 22.83 को। 22.83 डिवाइडेड बाय 60, सो इट इज़ 0.38। सो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा 125 प्लस 0.38। जब हम इसको ऐड करेंगे, अब क्योंकि ये भी डिग्रीज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 125.38 डिग्रीज़। सो ये हमारा रिज़ल्ट है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 3। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डेसिमल सिस्टम के अंदर सवाल गिवन है और हमें इसकी कन्वर्जन करनी है इनटू DMS सिस्टम। सो इन द फर्स्ट पार्ट एज वी कैन सी इट इज़ 47.36 डिग्रीज़। सो इसी एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं 47 डिग्रीज़ प्लस 0.36 डिग्रीज़। सो इस 0.36 डिग्रीज़ को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, सो मेरे पास मिनट्स के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी। सो 47 विल रिमेन एज इट इज़ एंड 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60, सो द आंसर इज़ 21.6 मिनट्स। सो हमारे पास मिनट्स के अंदर भी जो डेसिमल आ रहा है इस डेसिमल को हम रिमूव करते हैं। So 47 degrees 21 minutes and 0.6 minutes। तो 0.6 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वंस अगेन बाय 60 ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए इनटू सेकेंड्स। सो 47 डिग्रीज विल रिमेन एज इट इज़ 21 minutes and 0.6 multiplied by 60. So the result will be equals to 36. So we have 36 seconds. So this is the correct answer for this question number 3
part 1. 47.36 degrees are equal to 47 degrees 21 minutes and 36 seconds. Similarly, इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं 125.45 डिग्रीज. सो जो होल पार्ट है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 125 डिग्रीज, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उस डेसिमल वाले पार्ट को 0.45 डिग्रीज, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से. तो हमारे पास आंसर कुछ आ जाएगा इस तरह से 0.45 multiplied by 60. So our answer is 27. So 125 degrees and 27 minutes. फर्दर अगर डेसिमल आता हमारे पास मिनट्स के अंदर तो उस डेसिमल को अगेन मल्टीप्लाई करते 60 से और सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते. सो दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट 2. इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं 225.75 डिग्रीज. So 225 degrees will remain as it is, और इसके अंदर जो डेसिमल पार्ट है 0.75, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से. So 0.75 multiplied by 60. So the result is 45. So 225 is the complete whole degrees, and 45 minutes is the right answer. Next part देखते हैं -22.5 degrees. So minus represent the direction, the angle in the clockwise direction, तो minus as it is रहेगा. 22 degrees को भी हम as it is रहने देते हैं. The decimal part is 0.5. तो 0.5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए मिनट्स के अंदर, और फर्दर अगर डेसिमल आता है तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. सो -22 डिग्रीज एंड 0.5 इंटू 60 इज़ 30. So it will be equals to 30 minutes. So this is our answer. अगर 30 के बाद भी डेसिमल आता तो हम उस डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते 60 से और सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते. Let's see the last part of this question. Minus will remain as it is, and 67 is the whole degrees. Then we have 0.58 degrees. तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से. सो 0.58 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, सो आंसर इज 34.8. सो -67 डिग्रीज एंड 34.8 मिनट्स. सो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो -67 डिग्रीज विल रिमेन एज इट इज़, 34 मिनट्स विल रिमेन एज इट इज़, और साथ हम डेसिमल जो आ रहा है इस मिनट्स के साथ 0.8, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से ताकि इसे भी हम सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दें. सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 60. सो आंसर इज़ 48. सो द कंप्लीट कन्वर्जन विल बी इक्वल्स टू -67 डिग्रीज, 34 minutes and 48 seconds. So this is the right answer for the last part of this question number 3. So let's see the last two questions of the same exercise 1.7.1, in which question number 4 is to express each of the following angles into रेडियंस. इन तमाम एंगल्स को हमें रेडियंस में कन्वर्जन करनी है. सो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 30 डिग्रीज. सो डिग्रीज इनटू रेडियन के अंदर अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, सो वी हैव टू रिमेंबर दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई एंड डिवाइड बाय 180. तो हर एक्सप्रेशन को इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 30 डिग्रीज को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई एंड डिवाइड बाय 180. So 0 and 0 cancel हो जाएंगे. 3 and 18 will become 1 and 6. So the result is pi by 6. इसे हम फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180. So the result will be equals to pi by 6 or 0.52. 0.52
radians. So both could be our correct answer. इसी तरह से पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं. पार्ट 2 विल बी सॉल्व एज वी हैव सॉल्व इन पार्ट 1. सो अल्टरनेट क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करते हैं. 135. सो 135 डिग्रीज है हमारे पास. मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई से और डिवाइड कर देते हैं विद 180. सो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 135. सो कैंसलेशन जो है वो नहीं यहाँ पे अगर हम करें, सो वी विल गेट 3 पाई बाय 4. सेम फैक्टर से अगर हम 135 और 180 को डिवाइड करते हैं तो 3 पाई बाय 4 वुड बी आवर आंसर. और अगर हम डेसिमल में देखें, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, वी विल गेट 2.35 रेडियंस. सो द करेक्ट आंसर इज 2.35. Similarly, let's see question number 5, 1, 3 and next our question is 5. So question number 5 में हमारे पास डिग्रीज गिवन है -150 डिग्रीज. सो इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई एंड वी विल डिवाइड बाय 180. सो इसे जब हम सॉल्व करते हैं 150 को मल्टीप्लाई करते हैं विद पाई बाय 180. सो कैंसलेशन करने के बाद वी विल गेट -5 पाई बाय 6. 5 के टेबल से इसे रिड्यूस करेंगे, 3 के टेबल से इसे हम रिड्यूस करेंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. और अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, वी विल गेट -2.617. सो ये हमारे पास 5th पार्ट का आंसर आ गया. एक और पार्ट इसमें सॉल्व करते हैं 5 के बाद, क्वेश्चन नंबर 7. तो जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होंगे. तो हमने जो है वो यहाँ पर ऑल्टरनेट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है 300 डिग्रीज. सो 300 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय पाई एंड वी विल डिवाइड बाय 180. सो 300 को मल्टीप्लाई करते हैं विद पाई बाय 180. multiply by pi by 180. So in ratio form we will get 5 pi by 3. 300 और 180 को हमने सेम फैक्टर से, सेम टेबल से रिड्यूस किया और रिड्यूस करने के बाद वी विल गेट 5 पाई बाय 3. इसी तरह से अगर हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दें सेम रिजल्ट को, सो वी विल गेट 5.23 रेडियंस. 5.23 रेडियंस. सो ये तमाम कन्वर्जन जो कि डिग्रीज में थी, इन्हें हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू रेडियंस. सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. ऑन द सेम पेज एंड सेम एक्सरसाइज वी हैव टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस. सो लेट्स सॉल्व द ऑल्टरनेट 1. सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहले हम पार्ट 2 को देखते हैं. पार्ट 2 के अंदर हमारे पास गिवन है 5 पाई बाय 6. सो 5 पाई बाय 6 को हमें इन तमाम क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज. सो रेडियंस को जब हम डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सो वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 180 एंड डिवाइड बाय पाई. सो ये काम है जो हम करेंगे. सो इस पार्ट को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 से और डिवाइड कर देंगे पाई के साथ. सो 180 over pi will be multiplied by 5 pi by 6. 5 pi over 6. सो जब हम पाई और पाई को कैंसिल कर दें एंड रिमेनिंग जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. पाई एंड पाई विल बी कैंसिल आउट. 5 into 180 डिवाइडेड बाय 6. सो आवर रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 150 डिग्रीज. सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर द सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने कन्वर्ट किया है रेडियंस को इनटू डिग्रीज. 2 के बाद हम ऑल्टरनेट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 13 पाई ओवर 16.
सेम मेथड अप्लाई करते हैं और सेम मेथड में 135 पाई को 16 से डिवाइड कर देते हैं, 13 पाई ओवर 16 को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस के अंदर, जिसके लिए हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड कर देंगे। वंस अगेन पाई और पाई विल कैंसिल आउट और 180 ओवर पाई से जब हम मल्टीप्लाई करें तो पाई कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास बच गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड डिवाइडेड बाय 16। तो उसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 will be multiplied by 180, the answer will be divided by 16. So the result is 146.25 degrees. So ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। Let's see now 2, 4 and 6. Question number 6 of this same question. In this question we have 4.5 रेडियंस और इस 4.5 रेडियंस को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। सो वंस अगेन सेम मेथड, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड डिवाइड बाय पाई। तो 4.5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से एंड द रिजल्ट विल बी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ pi, that is 3.142. सो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट है हमारा, इट इज़ 257.83 डिग्रीज। सो ये हमारे पास 6th पार्ट का रिजल्ट आ गया जो कि डिग्रीज के अंदर कंप्लीट कन्वर्जन है। देन सी क्वेश्चन नंबर 8. In this same question we have to again convert, and the method for this conversion is once again the same, minus 13 over 16. जो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने फोर्थ पार्ट के अंदर सॉल्व किया, सिर्फ डिफरेंस है इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन मौजूद है। सो नेगेटिव साइन एज इट इज़ इसके साथ लगी रहेगी। सो 180 से मल्टीप्लाई एंड पाई से डिवाइड कर दिया हमने, पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएंगे। सो द रिजल्ट विल बी minus 13 multiply by 180 and it will be divided by 16. So हमारा जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा -146.25 डिग्री, जो कि हमारे फोर्थ पार्ट के अंदर आया था। सो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, जिसमें हमने डिग्रीज रेडियंस के अंदर कन्वर्जन सीखी और रेडियंस डिग्रीज को डीएमएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया।